सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो भैया अगर तो तुम एलपीयू में सीएससी ऑप्शन लेना चाह रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सब कुछ बताऊंगा कि क्या प्लेसमेंट रहता है, कितने बच्चे होते हैं, क्या क्या कंपनीज आती है, सब कुछ पे बात करेंगे। आपका रेसिडेंशियल सर्विसेज क्या रहेगा, मेस प्लान क्या रहेगा, सब कुछ बात करेंगे। पर उससे पहले मैं बता दूं यार कि देख ही सकते हो कि अप्लाई नाउ फॉर एडमिशन 2026 इनकी जो डेडलाइन है करेंट फेज की वो 25 मार्च है। 25 मार्च के बाद फेज 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्कॉलरशिप धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अगर तो आप एलपीयू नेस्ट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो 25 मार्च से पहले कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन पे एक कूपन कोड दिख रहा होगा, इसको पेमेंट करते टाइम यूज कीजिएगा तो मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट और एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। तो इसको मिस आउट मत कीजिएगा। नाउ बात कर लेते हैं कि यार देखो एलपीयू में बीटेक कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कुछ तो होगा, क्योंकि देखो आईटी एनआईटी के लिए एक बैरियर लेवल होता है कि आपके इतने नंबर है तभी जा सकते हो, बट एलपीयू में मोस्टली सारे बच्चे सीएससी पढ़ सकते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है और इसका एक फायदा भी है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं। बीटेक सीएससी जो होता है बेसिकली आपके 4 साल का होता है, जिसमें कुल मिलाकर के 8 सेमेस्टर होते हैं। अगर तुम अच्छे बच्चे हो, अगर तुम इंटर्नशिप वगैरह क्रैक कर लेते हो तो तुम 3 ही साल पढ़ोगे। 1 साल जो होगा वो आप इंटर्नशिप पे, जहां पे आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा। ठीक है, बाकी हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिंपली आपके 60% ही बोर्ड्स में चाहिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश वगैरह चाहिए। ठीक है, बाकी एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो आप घर से भी बैठ के प्रॉक्टर मोड में दे सकते हो और सेंटर पे जाके भी दे सकते हो। ठीक है, बाकी कंपनीज वगैरह सब कुछ ही आ जाती है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आता है, सर्विस बेस्ड भी आता है, प्रोडक्ट बेस्ड भी आता है। बाकी प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो देखो वैसे तो हाईएस्ट इन्होंने 64 लाख भी लिख रखा है, 2 करोड़ 3 करोड़ सब कुछ लिख रखा है, बट अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो 8 से 10 लाख का एवरेज पैकेज आपका लग सकता है। अगर आप अच्छे पढ़ने में हो तो 15 लाख का पैकेज भी लग सकता है। मैं एक स्टूडेंट को भी जानता हूं जिसने अभी तुरंत 15 लाख का क्रैक किया है। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम प्लेसमेंट के लिहाज से तो पर्टिकुलरली नहीं आएगा। ठीक है, बाकी एनआरएफ रैंकिंग वगैरह भी इनकी अच्छी है। अगर मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं तो सिंपली वही रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड ऑल दो स्टफ। सिलेबस आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी इंजीनियरिंग माइनर्स भी पढ़ाया जाता है, जैसे कहीं पे ऐप डेवलपमेंट पढ़ा दिया गया, कहीं पे इंग्लिश पढ़ा दिया गया, इलेक्टिव्स वगैरह। अभी तुम्हें समझ उतना नहीं आएगा तो मैं इसमें डिटेलिंग में अभी जा नहीं रहा हूं, बट माइनर्स और इलेक्टिव्स आपको मिलते हैं। ठीक है, बाकी फर्स्ट ईयर में देखो सबका सिलेबस सेम ही रहता है। सेकंड ईयर से सारे जो भी आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर मुझे सीएससी एआईएमएल लेना है, सीएससी कोर लेना है, तो देखो तुम सीएससी कोर भी लेके जा सकते हो। थर्ड ईयर के बाद आपको अपने आप स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। और अगर आपका एआईएमएल में इंटरेस्ट है तो एआईएमएल भी ले सकते हो, तो इसमें कोई मोटा मोटी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप सीएससी कोर भी अभी के लिए ले सकते हो। ठीक है, ओके उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रोग्राम फी क्या रहेगा। तो 1,60,000 इनका फीस है। बाकी स्कॉलरशिप आप आराम से 50 से 60% उठा सकते हो। और एलपीयू की खास बात यही होती है कि इनका स्कॉलरशिप बहुत अच्छा होता है और जो भी स्कॉलरशिप मिलेगा पूरे 4 साल के लिए रहेगा। इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आपको बिट्स पिलानी, वीआईटी वेलोर ऐसे कॉलेजेस नहीं मिल रहा है तो एलपीयू डेफिनेटली कुड बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, बाकी कट ऑफ वगैरह आप देख सकते हो। बाकी रेसिडेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करूं तो देखो आपको 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर सारे टाइप के रूम मिल जाएंगे, एसी नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। अगर मैं मेस के बारे में बात करूं तो आपको देखो खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है। स्टैंडर्ड मेस मिल जाएगा, अगर ज्यादा पैसा पे करोगे तो प्रीमियम मेस भी मिल जाएगा। बाकी जिम की फैसिलिटी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, स्विमिंग की फैसिलिटी सब कुछ है। लॉन्ड्री चार्जेस वगैरह लगता है आपको, वो सब का सर्विसेज भी मिल जाता है। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप के बारे में बात करूं तो देखो 10-12 के बेसिस पे आपको मिल जाता है, एलपीयू नेस्ट के स्कोर पे बेसिस पे मिल जाता है, जेईई के बेसिस पे मिल जाता है, सीयूईटी के बेसिस पे मिल जाता है। अगर आपके फादर डिफेंस में है तो आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपके फादर टीचर हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलता है। तो स्कॉलरशिप का भी कोई इशू नहीं रहता है। प्लेसमेंट अच्छा है, फैसिलिटी अच्छा है, कैंपस का साइज बहुत बड़ा है। एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, बस इस कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा एंड ऑल सेट। ठीक है, बाकी एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 25 मार्च है। इसकी जो रिजल्ट आएगी 3 अप्रैल होगी, उसके बाद काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो अपना सीट वगैरह बुक कर सकते हो 10,000 रुपया दे करके। बाद में अगर आपका रिफंड करने का मन करता है तो आप 1,000 रुपया कटेगा, बाद में आप रिफंड भी करा सकते हो। ठीक है ना, तो मोटा मोटी मैंने सारा कुछ आइडिया इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं मोर अबाउट डिसिप्लिन्स वगैरह में कुछ है क्या। ठीक है ना, तो बेसिकली इसमें यही है, कंपनी वगैरह के बारे में नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने ऑलरेडी मतलब सारे ऑलमोस्ट जितने भी कंपनी वगैरह आते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो एक तो बीटेक सीएससी इंजीनियरिंग दिख रहा होगा, बीटेक आईटी दिख रहा होगा, आप तो सीएससी ले लेना। ठीक है ना, बाकी देखो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशंस भी दिखा रखा है।
है ना, इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव, तो सारे स्पेशलाइजेशन में देखो बीटेक एआई, डेटा साइंस, एआई एमएल, ये सब का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। बाकी कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछना हो तो पूछ लो। तो डेफिनेटली सीएससी अगर पढ़ना है तो एक एलपीयू एक अच्छा ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन लिंक यूज कर लेना, मेरे बायो में होगा, और कूपन कोड भी यूज कर लेना एंड ऑल।